यस। आज का टॉपिक हमारा क्या है सर? आज का टॉपिक हमारा है टाउन एंड ट्रेड। अभी हम लोग अब तक क्या देख रहे थे? हम लोग अभी केवल रिवाइज कर रहे थे। वो सभी पॉइंटों को हमने रिवाइज किया है ना, स्टार्टिंग से सारे डिवाइड के लास्ट में हमने डोनेशन के बारे में देखा। क्या यहाँ तक क्लियर है? बता दो मुझे जल्दी से कि सर यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्लियर है। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं कि सर अगेन आपने हमेशा सिखाया है सर कि टाउन्स एंड ट्रेड कि हेडिंग बहुत कुछ कहता है। अगर सर आपने टाउन्स एंड ट्रेड लिखा है ना, तो सर आप तीसरे टॉपिक पे आ रहे हो। सर आपकी चैप्टर का नाम किंग था, आपके चैप्टर का नाम फार्मर आपने वर्ड यूज किया था, और आपने चैप्टर का नाम टाउन्स यूज किया था। यू आर ग्रेजुअली शिफ्टिंग टुवर्ड द थर्ड पार्ट, है ना। लेकिन सर टाइमलाइन क्या रही थी आपकी? 600 BC से लेके 600 सी आपकी ये टाइमलाइन है, हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट कि सर न्यू सिटीज, दैट मीन्स let us retrace our what our steps back to the urban centers that emerged in the several part of the subcontinents from 6th century BC, है ना। सर चलिए अब थोड़ा देखते हैं जहाँ पर आपने स्टार्ट किया था कि सिटीज डेवलप हो रही हैं हमारे डिफरेंट पार्ट्स में, उनके बारे में ध्यान देना। एज वी हैव मैनी ऑफ दीज वर द कैपिटल ऑफ महाजनपद। जिन सिटीज की आप बात कर रहे हैं सर, इनमें से कई तो क्या रहे हैं? महाजनपद की कैपिटल रहे। क्या तुमको ये बात याद आ रही है सर कि जब आप पढ़ा रहे थे, जब महाजनपद पढ़ा रहे थे, तो उनकी बहुत सारी कैपिटल्स भी थी जो चेंज हुआ करती थी। फॉर एग्जांपल तुम मुझे जल्दी से मुझे बताओ कि मगध की कैपिटल क्या थी? राजगिर। ये तो स्टार्टिंग में थी, बाद में क्या हो गई थी? पाटलिपुत्र। बहुत अच्छा कि तुम्हें ये सब चीजें ध्यान है। बिल्कुल सही। इसी प्रकार से 16 महाजनपद थे ना, तो 16 के नए नए सेंटर से पावर सेंटर बन रहे थे, या कैपिटल कह सकते हो। तो यस सर, वर्चुअली ऑल मेजर टाउन्स वर लोकेटेड अलोंग द रूट ऑफ कम्युनिकेशंस। और तुम देखो, मैं कह रहा हूं ये इत्तेफाक नहीं है, ये प्लानिंग है। जब तुम कैपिटल कहीं बना रहे हो, तो क्या तुम ऐसी जगह बनाओगे जहां कोई पहुंच ही ना पाए? तुम खुद सोचो, ऐसी जगह बनाओगे? ऑब्वियसली नहीं सर। हम पहाड़ की चोटी पे कैपिटल बनाए क्या करेंगे जब वहां पर आ ही ना जा सके, उसे प्रोटेक्ट ही ना कर पाए? तो हाँ, ध्यान देना, ये इत्तेफाक नहीं है कि हमने प्लान किया ऐसी जगहों पे टाउन्स बनाया है या फिर बाद में डेवलप किया है रोड्स को, जो कि कम्युनिकेशन जहां से किया जा सके। सच एज पानी के रास्ते में पड़ता था। पटना हम बता ही रहे हैं, गंगा रिवर का आप इस्तेमाल कर रहे थे रूट्स के लिए। तो हाँ, जैसे पाटलिपुत्रा हो गया, पानी का रास्ता था। उज्जैनी हमने याद करो पढ़ा था, जो कि क्या है, लैंड रूट में है, वहां भी कम्युनिकेशन के बारे में है। यट अदर सच एज व्हाट, पुहर, कहाँ पर है? अगर तुम्हें थोड़ा सा याद आ रहा हो, मतलब ये तो में नहीं बना हुआ लेकिन हम दिखाएंगे तुम्हें, यहाँ पर बना हुआ है सर, साउथ के एरिया में, कोस्टल एरिया लिखा भी है। वर नियर द कोस्ट फ्रॉम वेयर द सी रूट बिगन्स। लुक एट दिस। अब देखो, तीनों एग्जाम्पल ध्यान रखना। जब तुमसे कोई पूछे कि क्या था उनकी प्लानिंग में, तो तुम कहना उनसे कि सर बहुत समझदार थे वो लोग, उन्होंने जितने कैपिटल्स बनाए हैं या फिर महाजनपद बनाए सर, वो कम्युनिकेशन वहाँ का बहुत अच्छा था। सर चाहे आप बात करें पाटलिपुत्रा की, जो कि बिहार में है, वहाँ पर गंगा रिवर थी। सर उज्जैनी की बात करेंगे सर, उज्जैनी की बात करेंगे सर, तो वहाँ पर रोड अच्छा है सर। और अगर पुहर की बात करेंगे सर, तो देखिए सर कोस्टल एरिया के पास है, इसका मतलब यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? यहाँ से बे ऑफ बंगाल में जा सकते हैं सर, सी में जा सकते हैं। मैनी सिटीज लाइक मथुरा वर व्हाट, बस्टलिंग सेंटर ऑफ व्हाट, कॉमर्शियल, कल्चर, पॉलिटिकल एक्टिविटी। जो मथुरा जैसी जगहें थी, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम हो रहे थे, कल्चरल सेंटर था, व्यापार भी, कम्युनिकेशन, सॉरी कमर्शियल सेंटर भी था, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी हो रही थी। सर जल्दी बताइए सर, यहाँ पर आपने क्या समझाया है? सिंपली मैंने समझाया कि जितने कैपिटल सिटीज़ अच्छी थीं, वो अच्छे से कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पर क्या वर्ड लिख लिया सर? इस पैराग्राफ के आगे लिख लेते हैं कनेक्टेड, connected to communication, connected to, connected to communication। और ब्रैकेट में लिख लेते हैं सर लैंड भी, सर रिवर भी, और सर सी रूट भी। आसान है यहाँ तक? कोई दिक्कत बताओ जल्दी से। नहीं। आसान था ये। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं।
सर बताइए जरा सा कि अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी। अर्बन पॉपुलेशन, मतलब तो कितना आसान शब्द कई कई लिखते हैं हिस्ट्री में, तुम्हें लगता भी होगा सर क्या पढ़ा है इसमें। अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन मतलब होता है शहर, पॉपुलेशन मतलब आबादी। सर नाउ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट अर्बन पॉपुलेशन हियर। और एलिट्स जो थोड़ी सी अपर के वर्ग नहीं होते हैं, कितने एलिट लोग हैं ये लोग, सूट बूट वाले लोग, तो वैसे एलिट उस समय के एलिट, उस समय के क्राफ्ट पर्सन, मतलब कि उस समय के जो लोग स्कल्पचर वगैरह बना रहे थे, अब उनकी बात करेंगे। तो वापस से हेडिंग पढ़ते हैं। जब भी देखो, मैं हेडिंग क्यों समझाता हूँ बार बार, कि रिवीजन में सबसे ज़्यादा कोई अगर हेडिंग हेल्प करता है तो वो हेडिंग्स हैं। आंसर बड़ा लिखने में कोई हेल्प करता है तो वो हेडिंग्स हैं, इसलिए हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है। तो लिखा हुआ है अर्बन पॉपुलेशन, दैट मीन्स शहरों की आबादी। एलिट मतलब उस समय के थोड़े ऊंचे लोग। और क्राफ्ट पीपल मतलब जो उस समय का स्टैचू वगैरह बना रहे थे, किसी प्रकार का क्राफ्ट बना रहे थे। तो क्या लिखा है सर, वी हैव सीन दैट किंग्स एंड रूलिंग एलिट्स लिव्ड इन वेयर, इन फोर्टिफाइड सिटीज। लुक एट दिस। अब जल्दी से बताओ मुझे, फोर्टिफाइड मतलब मैंने क्या समझाया था। पेज फ्लिप नहीं करना है। हाँ गुड। सर ऐसी जगह जिसमें प्रॉपर एक आर्मी से प्रोटेक्टेड एरिया हो, है ना। सर वहाँ पे अच्छी खासी एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन, मतलब क्या, वेल सिक्योर जगह है, फोर्स वगैरह वहाँ पाए जाते हो। यस बिल्कुल तुमने सही बताया कि हाँ वहाँ पे आर्मी है, वहाँ पर सर वहाँ पर एग्रीकल्चर है, प्रोटेक्टेड जगह कह सकते हो। ऐसी जगहों पे कौन रहता था, ऐसी जगहों पे रहते थे राजा, ऐसी जगहों पे रहते थे रूलिंग एलिट्स। Although it is difficult to conduct what extensive excavation at most of the site। अब तुम बताओ कि ये क्यों लिखा हुआ है, क्यों मुश्किल हुआ उस समय में एक्सकेवेशन करना ऐसी जगहों पे। हड़प्पा में तो मुश्किल नहीं हुई थी, क्योंकि इसका सिंपल सा आंसर है सर, हड़प्पा के ऊपर वाले सेटलमेंट पे कोई रह तो नहीं रहा था, तो आपने एक्सकेवेशन आसानी से कर लिया। सर आप ऐसे जगहों की बात कर रहे हैं जहां पर लोग रहने लगे हैं, तो लिखा हुआ है यहां पर एक्सकेवेशन करना मुश्किल था, क्योंकि पीपल लिव इन दीज एरिया इवन टुडे, अनलाइक द हड़प्पा सिविलाइजेशन। सर हड़प्पा सिविलाइजेशन में तो लोग ऊपर नहीं थे, तो आपने एक्सकवेशन कर लिया। अब कोई पूछता है तुम्हें कि वाई एट दिस टाइम पीरियड, क्यों मुश्किल पड़ी, क्योंकि वहां पर लोग रह रहे थे, लोगों को भगा के थोड़ी ना एक्सकेवेशन करोगे। तो अ वाइड रेंज ऑफ आर्टिफैक्ट्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम देम। लुक एट दिस, लेकिन जितना भी एक्सकेवेशन कर पाए, बहुत तरह की हमें सामान मिले हैं। दिस क्या इंक्लूड करता है सर, हमें पॉटरी मिला है, पॉटरी बाउल्स मिले हैं, बर्तन मिले हैं, है ना। हमें ग्लोसी फिनिश्ड चीज़ें मिली हैं, है ना। ये भी नहीं कि बहुत ही आम चीज़ें मिली हैं, फिनिश्ड गुड्स मिले हैं एक तरह के, जो कि लिखा हुआ है, जो कि नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर। इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, NBPW, दैट मीन्स नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, है ना। ये वर्ड यूज करते हैं, जो सामान मिल रहे थे मतलब ब्लैकिश कलर में थे, वेल पॉलिश थे, ऐसे सामान मिल रहे थे हमें इस टाइम पीरियड में। कहाँ पर, शहरों में जहाँ पर एलीट वर्ग रह रहे हैं। सर प्रोबेबली यूज बाय रिच पीपल। और तुम्हें याद ही होगा कि जब भी कोई सामान बहुत अच्छा और कम मिला है तो हमने क्या कहा है, अमीर इस्तेमाल करते होंगे। समझ आ रहा है। तो प्रोबेबली ये अमीरों के द्वारा यूज हो रहा हो। एंड ऑर्नामेंट्स, टूल, वेपन, वेसल्स, फिगर समझते हो ना, जो फिगर्स हो गए, स्टैचूज वगैरह, है ना, किसी चीज का फिगर बनाना बनना, वो मिला। मेड अप ऑफ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल। अब देखो यहाँ पर क्या लिख लें सर, यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं सर, मटेरियल लिख लेते हैं छोटा सा आपके लिए, जिससे कि क्या हो, मुझे रिवीजन करने में आसानी पड़े कि यहाँ पर सर ने आपने क्या पढ़ाया था। ऊपर वाले पैराग्राफ में आपने पढ़ाया कि अमीर लोग कहाँ रह रहे थे, ऐसे शहरों में रह रहे थे जो कि वेल फोर्टिफाइड था, प्रोटेक्टेड था। दूसरा आप बता रहे हैं कि क्या क्या मिला वहाँ से, और उसके बाद आप बता रहे हैं कि वो बना किस चीज़ का था, मटेरियल क्या था। या तो सामान सोने का बना होता था, या तो सामान सिल्वर का बना होता था, या तो सामान कॉपर का बना होता था, या तो ब्रॉन्ज का बना होता था, या तो आइवरी समझते हैं ना, हाथी के दांत का बना होता था, या तो शीशे ग्लास का, सेल्स का, टेराकोटा। ये हो गए कि सर इन सब चीजों से बना हुआ था। क्या ये बात समझ में आती है। तभी मैं रिपीट करूंगा कि क्या क्या समझा दिया। इन द फर्स्ट पैराग्राफ आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू
कि सिटीज को बहुत स्मार्टली आपने सर बनाया है, जो कि कम्युनिकेशन तो होगा ही होगा। और मैंने तुम्हें बताया भी, तुमसे भी कहा गया ना कि घर ले लो अपना खुद का। तुम ऐसी जगह घर लोगे सर जहाँ से कम्युनिकेशन पॉसिबल हो। ऐसी जगह घर नहीं लोगे कि एक बार बस गए कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं। कम्युनिकेशन इन द सेंस ऑफ वहाँ पर रोड की सुविधा हो, आसपास एयरपोर्ट हो तो और अच्छा है सर, शिप का जाता हो तो और अच्छा है सर, रेलवे स्टेशन हो तो और अच्छा है। ऐसी जगह पे बसना चाहोगे तो उसी प्रकार से उस समय तो चीज़ें नहीं थी, तो क्या था कम्युनिकेशन के लिए सर? लैंड, सर रिवर और कोस्टल एरियाज, ऐसी जगहों पर आप महाजनपद के कैपिटल को बिल्ड कर रहे थे। सर उसी में आपने मथुरा का जिक्र किया कि जो कि सर एक बहुत अच्छा कमर्शियल सेंटर था, कल्चरल सेंटर आज भी है ना? कल्चरल सेंटर अभी भी तुम सुना होगा मथुरा का नाम बहुत सारा कल्चरल सेंटर में, मथुरा वृंदावन का। और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वहाँ परफॉर्म हो रही थी, ये हमने देखा। फिर बाद में आपने समझाया कि जहाँ पर राजा लोग रह रहे थे वो वेल फोर्टिफाइड था और कई तरह के सामान मिले हैं और वो कई चीज़ें बने हैं। सर ये मूर्ति क्या है सर? है ना, देखो ये चीज मिली भी देखो, कोई बैठा हुआ इंसान था, पूरा टूट गया है, कोई बैठा हुआ है और देखो नीचे भी इतना अच्छे स्ट्रक्चर नीचे दिख रहा है, शेर वेर बना हुआ है। तो लिखा हुआ है अ गिफ्ट ऑफ एन इमेज। क्या लिखा हुआ है? दिस इज अ पार्ट ऑफ एन इमेज फ्रॉम वेयर। ये मथुरा में मिला है। तो एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं ये कहाँ पर मिला, बोलोगे मथुरा में मिला। कहाँ पर? पेडेस्ट्रियल, दैट मीन्स इन द इज द प्राकृत इंस्क्रिप्शन, है ना? ये प्राकृत इंस्क्रिप्शन में कहाँ पे मेंशन है? दैट वुमेन नेम, दैट इज नागप्रिया, द वाइफ ऑफ व्हाट, एक कोई स्मिथ था, उसके मिला था। और कहाँ पर? नेम एज धर्मका, इंस्टॉल वेयर, इंस्टॉल दिस इमेज इन द साइन। साइन बताया था मैंने कि कोई होली प्लेस हो, कोई पवित्र स्थान हो, पवित्र स्थान के आगे साइन कहते हैं, वहां पर इसे कहाँ पर? मथुरा में रखा हुआ था। ये हमें इंस्क्रिप्शन मिला है, तो पूछ सकते हैं ये चीज, है ना? गोल्ड स्मिथ की पत्नी थी, नाम क्या था उनका? नागप्रिय नाम था। उतना से पूछते नहीं है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ क्या यहाँ तक टॉपिक क्लियर है? 2 पैराग्राफ क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट क्या है? बाय द सेकेंड सेंचुरी बीसीई वी फाइंड शॉर्ट। सर वोटिव्स लिखा है यहाँ पर, वोटिव्स क्या होता है सर? वोटिव्स कुछ इस प्रकार का दिखता है, देखो ऐसे टिपिकल जिप का होता है, छोटा सा ऐसे बना होता है। सर इसमें क्या लिखते हैं सर? गिफ्ट को रिकॉर्ड करते हैं। तुम भी मेरे साथ बनाओ अपनी कॉपी में और जल्दी से मुझे दिखाओ भी आज। मुझे लग रहा तुम सुन नहीं रहे हो ठीक से, कहाँ चला गया? लेकिन वो तो ऑन है रिकॉर्डिंग, छोड़ो छोड़ो। क्या है लेकिन लिखना बच्चे, साथ में लिखते रहो कि सर इस तरह का आपको इंस्क्रिप्शन वाला टैबलेट मिल रहा है जिसपे गिफ्ट को रखते थे। तो ध्यान रखना, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि सर हमें बाय सेकेंड सेंचुरी बीसी वी फाइंड शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शन। अगर वोटिव इंस्क्रिप्शन कोई पूछे तो ये ऐसे स्पेशल प्रकार का इंस्क्रिप्शन है जिसमें आप गिफ्ट को रिकॉर्ड करते हैं, है ना? मान लो कि ये देखो, मान लो ये गिफ्ट है ना, किसी का फोटो है, मान लो तुम ही बने हो, दो ये तुम बने हुए हो। और तो क्या होगा कि मान लो कि अभिषेक सर ने गिफ्ट किया, तो नीचे लिखा रहेगा कि किसने गिफ्ट किया है ना? ये लिखा रहेगा और साथ ही साथ क्या लिखा रहेगा? साथ ही साथ लिखा रहेगा कि करते क्या है। फॉर एग्जाम्पल टीचर लिखा, यहाँ लिखा रहेगा टीचर लिखा रहेगा, मतलब कि नाम और क्या करता है वो इंसान, ये लिखा होता था वोटिव्स इंस्क्रिप्शंस पे। तो जैसे मैंने ये बोला होगा ना, अगर तुम हिस्ट्री पढ़ते हो तो तुम्हारे मन में क्लिक कर गया होगा कि सर इसका मतलब इनका इस्तेमाल करके हम ये जान सकते थे कि उस समय काल में लोग क्या क्या करते थे। तो क्या लिखा है देखो, ध्यान दो। लिखा हुआ है बाय सेकेंड सेंचुरी सीई वी फाइंड शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शन इन द नंबर ऑफ द सिटीज। दिस मेंशन्स व्हाट? द नेम ऑफ द डोनर, बहुत ध्यान से सुनना, द नेम ऑफ द डोनर and sometimes his occupations also as well, कि क्या करता था व्यक्ति। तो टेल अस अबाउट पीपल हु, जान के कौन रहता है, और साथ ही साथ मान लो वो वॉशिंग फ्लॉक से बिलोंग करता है, वो एक वीवर है, वो एक क्या है, स्क्राइब्स है, वो एक कारपेंटर है, वो एक पॉटरी करता है, वो एक सोनार है, कि वो एक लोहार है, कि कोई ऑफिशियल है, कि कोई रिलीजियस गुरु है, टीचर है,
मर्चेंट है कि क्या वो राजा है। तो ये जानकार, तो यहां लिख लो वोटिव, वोटिव इंस्क्रिप्शंस, वोटिव इंस्क्रिप्शन लिखो यहां पर, और ब्रैकेट में लिखो गिफ्ट, मतलब जो कि गिफ्ट की जानकारी रखता हो, डोनेशंस की जानकारी रखता हो, और साथ ही साथ प्लस क्या, नेम एंड ऑक्यूपेशन। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है ये हमारे लिए, इतिहास को जानने के लिए। क्या ये बात समझ में आती है? अब जल्दी मुझे बताओ वोटिव इंस्क्रिप्शन क्या था, जल्दी से बता दो मुझे आगे बढ़ने से पहले। उसमें मतलब गिफ्ट रिकॉर्ड करते थे। हाँ, और क्या था उसके अंदर? उसमें नेम लिखा होता था, क्या करता है। हाँ, और जॉब्स। ओ गुड, बहुत अच्छा। सर इस पैराग्राफ में क्या पढ़ाओगे आप? इसमें गिल्ड, ये गिल्ड वर्ड बहुत नहीं है। गिल्ड वर्ड जैसे कि इस्तेमाल बाद में किया गया, जो कि इस समय भी सेम मतलब है। मर्चेंट्स के ग्रुप को, व्यापारियों को, समूह को हम करते थे गिल्ड्स कहते थे, या तो कहाँ कहीं कहीं यूज किया हुआ है सेराइन्स, है ना, सेराइन्स भी जो लिखा हुआ अभी यहाँ पे सेराइन कह सकते हो। तो समटाइम गिल्ड्स और सेराइन क्या है ये? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन या फिर मर्चेंट्स का ग्रुप को कहते हैं। आर मेंशन एज वेल, उनका भी नाम यहाँ पर जिक्र है। दीज गिल्ड्स प्रोबेबली व्हाट प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल्स, हो सकता है इनको एक्सेस हो किस पे, रॉ मटेरियल्स पे, और ये करते थे रेगुलेट प्रोडक्शन को, मार्केट को, है ना, मार्केट द व्हाट फिनिश गुड, मतलब कि प्रोडक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, है ना, और कहीं ना कहीं मार्केट बना रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं किसका, अपने फिनिश गुड का। It is likely that craft person use a range of iron tools to meet the growing demand for urban elites। कहते हैं क्राफ्टमैन तरह तरह का टूल इस्तेमाल कर रहे होंगे जो कि लोहे का होगा, किस लिए, सामान बनाने के लिए जो कि अर्बन एलिट्स डिमांड करते होंगे। कितना आसान हो गया सर कि आपने जो ये टॉपिक ख़त्म किया, सेकंड वाला टॉपिक, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं बताया है, बहुत छोटी छोटी बातें बताई हैं। पहला कि सिटीज़ कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ था, कम्युनिकेशन मतलब लैंड, रिवर या तो सी रूट से जुड़ा हुआ था। फिर सर आपने समझाया कि जो सामान मिला है वो क्या क्या था और कितना फिनिश गुड था। तो फिनिश गुड कहने के कारण से आपने कहा कि अमीर इस्तेमाल करते होंगे, और आपने मटेरियल बताया कि किस किस चीज़ों का बना हुआ था। फिर सर नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने बताया कि वोटिव इंस्क्रिप्शन क्या किसे कहते हैं, जिसपे गिफ्ट्स उनके जो कि किसी को दान करते हो वो मेंशन था, और साथ ही साथ नाम और क्या करता था वो दान देने वाला व्यक्ति, ये भी लिखा हुआ है, जिससे हम जान पाए कि उस समय काल के लोग क्या क्या करते थे। फिर सर नेक्स्ट में आपने बताया कि गिल्ड देखने को मिला हुआ है या फिर श्राइन देखने को मिला है, किसे कहते हैं बताओ मुझे, गिल्ड्स किसे कहते हैं जरा बताना मुझे, गिल्ड्स किसे कहते हैं बताओ मुझे। इनका समझ में आया। ये ग्रुप नहीं समझ में आया, ये वाला पार्ट बताना चाहिए था। गिल्ड्स कहते हैं व्यापारियों को, ग्रुप को। जैसे कि तुम लोग जब सब साथ में बैठे होते हो तो क्या कहते हैं, क्लासरूम कहते हैं ना, उसी प्रकार से मर्चेंट्स के ग्रुप को क्या कहोगे? हाँ, मर्चेंट्स के ग्रुप को हम कहेंगे गिल्ड। तभी तो यहाँ लिखवाया था गिल्ड लिखो और ब्रैकेट में लिखो ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, जल्दी लिखो। गिल्ड लिखो, गिल्ड इज इक्वल टू ग्रुप ऑफ मर्चेंट लिखो, ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ व्हाट, ग्रुप ऑफ मर्चेंट कह लो या फिर क्राफ्ट प्रोडक्ट, मर्चेंट याद रखो, क्राफ्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूसर भी लिख सकते हो, मर्चेंट्स। बहुत आसान हो गया सर। और देखो चाहे गिल्ड कहो, एग्जामिनेशन में गिल्ड आए या फिर हो सकता है गिल्ड ना लिखे लिखा हो, वहां पे क्या लिखा हो, क्या लिखा हो, श्राइन्स। हाँ, सेरीन्स कह लो या श्राइन्स कह लो, सेरीन्स कह सकते हो। सर चलिए आगे बताइए फिर। अगेन हेडिंग सेज अ लॉट, नेम सेज अ लॉट, दैट मीन सिंपली हियर सर ट्रेड इन सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। मतलब मान लो कोई कॉन्टिनेंट है ये, व्यापार, हाँ सर, यहाँ से ए से बी तक का हो रहा है, ठीक है, ट्रेड इन सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पे इन यूज कर लेंगे। नहीं सर, इसके आगे भी हो रहा है, दूसरे कॉन्टिनेंट्स भी हो रहा है, तो कहेंगे बियॉन्ड, बियॉन्ड दैट कॉन्टिनेंट ऑल्सो। तो हाँ, व्यापार शहर के अंदर भी हो रहा है, व्यापार शहर से बाहर भी जा रहा है, उस सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी जा रहा है। हेडिंग का कहने का ये मतलब है। तो यही बातें लिखी होंगी। तो ये क्या लिखा हुआ है सर, फ्रॉम
6th century BCE, land and river routes crisscrossed the subcontinent and extended in various direction. सर 6th century BC के टाइमलाइन तक सर कहीं से सर ये लैंड जा रहा है, कहीं से रिवर बह रही है, कहीं पे सी रूट है, पूरे कंट्री में कम्युनिकेशन से जुड़ गए थे। इसीलिए व्यापार कई सारे डायरेक्शन में हो रहा था। ट्रेड इन मैनी डायरेक्शन, ट्रेड इन, साथ में लिखते रहो, इन मैनी डायरेक्शंस। क्यों इन मैनी डायरेक्शन? क्योंकि सर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो चुका है। लिखा हुआ है ओवरलैंड इनटू सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया तक हो रहा है, एंड बियॉन्ड ओवर सी, उससे भी पार। कैसे सर कर रहे हो? फ्रॉम पोर्ट दैट डॉटेड द कोस्ट लाइन एक्सटेंडिंग अक्रॉस द अरेबियन सी, अरेबियन सी से आप निकलते थे, कहाँ तक चले जाते थे? ईस्ट अफ्रीका तक, नॉर्थ अफ्रीका तक, वेस्ट एशिया तक, आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहे हो। और बे ऑफ बंगाल से कहाँ तक? ऑब्वियसली में याद आ रहा होगा कि सर जब आप ये मैप बनाते हो ना, ये मैप बनाते हो तो इधर क्या है बताना जरा समझे, इधर कौन सा ओशियन है जो सी है? नहीं, इधर अरेबियन सी है। इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल है। बहुत सही, तुमने यहाँ सही बताया था। अब समझो जरा, समझे कि सर जब आप इधर से जाते हो तो कहाँ जाते होगे? अफ्रीका के साइड। अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए एक रुकना, कि मान लो ये क्या हो गया, सर मान लीजिए ये है आपका सर, ये है आपका सर नॉर्थ अमेरिका, सर ये है आपका साउथ अमेरिका, सर ये है आपका अफ्रीका, और सर ये देखिए सर ये है आपका प्यारा सा भारत, यहाँ पे कहीं पे है। सर अभी तो आपने कहा कि सर ये अरेबियन सी है और यहाँ बे ऑफ बंगाल है। तो सर जब अरेबियन सी से आप उतरेंगे तो कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली इधर तो जाएंगे। तो लिखा हुआ है अफ्रीका के रीजन में जा रहे हैं, ईस्ट अफ्रीका की तरफ, वेस्ट अफ्रीका की तरफ जा रहे हैं। और जब इधर उतरोगे कहाँ जाओगे? चाइना के साइड जाओगे। तो ऑब्वियस सी बात है सर कि जो अब अगर वापस आ जाए हम लोग अपने टॉपिक पे, तो सर क्या लिखा हुआ है? यही बात लिखी गई है कि जब आप अरेबियन सी में उतर रहे थे तो आप अफ्रीका के साइड, वेस्ट एशिया के साइड जा रहे थे, और जब आप बे ऑफ बंगाल में उतर रहे हैं तो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जा रहे हैं, चाइना की तरफ जा रहे हैं। तो लिखा है रूलर्स ऑफन अटेम्प्टेड टू कंट्रोल दीज रूट पॉसिबली बाय ऑफरिंग प्रोटेक्शन फॉर अ प्राइस। देखो ऑब्वियसली ये रूट इंपॉर्टेंट्स हैं, तो सभी जो रूलर्स, स्ट्रांग रूलर्स रहे हैं, इन रूट्स पे कंट्रोल करना चाहते थे, जिससे कि उनका जो प्राइस, उनका जो प्रॉफिट है वो उनके लिए बना रहे। सर क्या समझाया आपने? बहुत जो हेडिंग में लिखा है वही चीज़ समझाई बच्चे। क्या समझाया है? सर आपने कहा ट्रेड, व्यापार के बारे में बोला। तो हाँ सर, आपने यहाँ पर बताया कि क्योंकि बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, अब हमारे पास लैंड कम्युनिकेशन है, वाटर कम्युनिकेशन है, रिवर कम्युनिकेशन है, कोस्टल एरिया कम्युनिकेशन है, और पूरे कंट्री में, अक्रॉस द कंट्री है, तो पूरे कंट्री में व्यापार हो रहा है। और केवल कंट्री में नहीं सर, बियॉन्ड डैट, मतलब उससे भी आगे हो रहा है। तो मैंने कहा कि किस तरीके से भारत से अरेबियन सी में आके आप अफ्रीका साइड, है ना, याद आएगा ना, इस साइड क्या है? अफ्रीका साइड भी जा रहे हो आप, है ना, और वेस्ट एशिया की तरफ जा रहे हो। सर इधर से आप चाइना की तरफ जा रहे हो, साउथ ईस्ट कंट्रीज की तरफ जा रहे हो, ऐसे व्यापार कर रहे हो। फिर लिखा हुआ है दोज हु ट्रांसवर्स दीज रूट्स इंक्लूडिंग पेडलर्स, जो कि बच्चों ध्यान देना बहुत इंटरेस्टिंग है। सर आपने बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिकेशन की बात कर ली, सी रूट की बात कर ली जो लोग सर नॉर्मल ट्रेडर्स हैं, जो लोग छोटे मोटे सामान बेचते हैं, है ना, पेडलर्स हो गए, या फिर प्रोबेबली ट्रैवल कैसे करते होंगे ये लोग? चल के, फुट से करते होंगे। समझ में आ रहा है? फुट समझते हो ना, फुट सोल्जर से याद आ रहा होगा, फुट याद आ रहा होगा, हाँ सर याद है। तो कैसे करते होंगे छोटे मोटे मर्चेंट्स? तो ध्यान देना, वो लोग चलते होंगे पैदल, है ना, एंड मर्चेंट्स हु ट्रैवल विथ व्हाट? कारवान, दैट मीन्स पूरे अपने सामान के साथ, सब कुछ बिलोंगिंग के साथ। तो कैसे करते होंगे सर? ऑब्वियसली, है ना, बुलॉक्स का बात करते हैं, बुलॉक कार्ट्स की बात करते हैं, बुल कार्ट्स समझते हो ना, जिसपे अगर आगे बुल बंधा हो, पीछे टमटम जैसा बना हो, उस पर बैठ के चलते हो। समझते हो बुल कार्ट? नहीं समझते हो? तो ध्यान दो, ऊपर मैंने बताया
कि आप डिफरेंट रूट्स का इस्तेमाल कर रहे थे सर। यहाँ पर आप पैदल चल रहे हो, कुछ लोग अपने सारी बिलोंगिंग के साथ, सभी जानवरों के साथ, सारा सामान लेके एक जगह से दूसरे स्थान पे आ रहे हैं और व्यापार करते होंगे इस तरीके से। और एक और बात, अब बताओ सी फेयर्स कौन होता है? सी फेयर्स कौन से होते हैं? पढ़ाया था ना, सी मतलब समुद्र, फेयर मतलब जो लोग उस पर काम नहीं करते हैं, जो लोग नाव पे रहते हैं, ऑरेंज ऑरेंज कलर का टी शर्ट पहनते हैं, तो उन्हें कहते हैं, वो लोग जाते थे, है ना, दोज हु वेंचर वर रिस्किंग। ऑब्वियसली तुम सोचो पानी पर जाना अपनी लाइफ लाइफ रिस्क करना नहीं है, बोट में छेद हो जाए, बोट डूब जाए, तूफान आ जाए, लेकिन क्या है, रिस्क लेते थे, बट हाईली प्रॉफिटेबल। जब व्यापार करके आते थे वो बहुत प्रॉफिटेबल था, इसीलिए लोग जाया करते थे। तो जल्दी से देखो यहाँ पे मैंने मर्चेंट का लिखा, ऊपर तो सर आप बोट्स का इस्तेमाल कर रहे थे, वहाँ जा रहे थे सर, यहाँ पर आप पैदल भी जा रहे हो, आप पूरे काफिले के साथ बुल लॉक कार्ट के साथ जा रहे हो सर। रिस्क है लेकिन प्रॉफिट भी ज़्यादा है, ये समझ में आ रहा है। सक्सेसफुली मर्चेंट्स डिजाइन एज वॉट, डिजाइन एज, जो कि तमिल लैंग्वेज में लिखा हुआ है डेजिनेटेड एज, सॉरी नॉट डिजाइन, डेजिनेटेड एज। मर्चेंट्स को कैसे, सक्सेसफुल मर्चेंट को कैसे डेजिनेट किया गया है? दैट इज मसा तुत्वन, है ना, ऐसे ही प्रोनाउंस कर लेते हैं, मसा तुत्वन, है ना। ये डेजिनेशन है कैसा, ये वर्ड हिंदी का वर्ड नहीं है, ये वर्ड कैसा है, तमिल वर्ड है, इन तमिल, है ना। एक और वर्ड है एंड सेठीज। सेठीज तो आसान है, सेठ कहते हैं इस तरह से ना, मर्चेंट को तुम कभी सुनने होंगे, सेठ है ये तो मतलब कि मर्चेंट है, मर्चेंट क्लास है। सेठीज वर्ड याद रखना, है ना। मसा तुत्वन और सेठीज, और एक और वर्ड है, ये प्राकृत वर्ड है, ध्यान रखना, डेट इज सथ वह वह आस, सतवास, है ना। सतवाहानास मत कर देना, सतवहास, है ना। ये थे क्या है, ये पद हैं, ये डेजिग्नेशन दिया गया, किसको दिया गया है? सक्सेसफुल मर्चेंट्स को दिया गया है। तो पूछ सकते हैं, मान लो कि तीनों वर्ड लिख दें और एक वर्ड लिख दें, एक वर्ड लिख लें, मान लो कि लिख दें कुछ भी नॉर्मल सा कुछ लिख दें, टेराकोटा लिख दें, और कह दें कि निम्नलिखित में से कौन सा मर्चेंट ग्रुप नहीं है, तो टेराकोटा नहीं है। और ये सभी मर्चेंट डेजिग्नेशन पद दिए गए उस समय में। could become enormous rich, बहुत ज़्यादा अमीर है, a wide range of good goods मतलब यहाँ अच्छा नहीं, goods मतलब सामान, goods were carried from one place to another, जैसे कि salt सर, grain सर, cloth सर, metal और, है ना, और finished product, पत्थर भी ले जा रहे हो, timber, है ना, medical plants, to name a few, स्पाइसेस और मसाले भी ले जा रहे हो, स्पेशली पेपर, वर हाईली डिमांड इन द रोमन एम्पायर। देखो ध्यान देना, यहाँ से मैं क्या समझा रहा हूँ, यहाँ से मैंने कुछ अलग स्टार्ट किया है। पहली बात तो सर यहाँ पर सक्सेसफुल मर्चेंट्स को आपने टाइटल दिया हुआ है, टाइटल मैंने तीनों टाइटल बता दिया। उसके बाद क्या लेके जा रहे थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो सामान बता दिए, नमक, गेहूँ, है ना, कपड़े, मेटल और, ये सभी चीज़ें मैंने बता दी। और स्पेशली लिखा हुआ है जो पेपर था ना, तुम देखा है जैसे तुम शायद पेपर को कहते हो, काली मिर्च कहते हो, चाय वगैरह बनाते डालते होगे, वो रोम साम्राज्य तक ले जाते थे, एज वेल एज टेक्सटाइल्स एंड मेडिकल प्लांट्स, एंड दीज वर ऑल ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस अरेबियन सी टू मेडिटेरियन सी। अभी सिखाया था मैंने कि देखो किस तरीके से यहाँ से तुम आ गए अरेबियन सी में, और फिर बाद में मेडिटेरियन तक का सफ़र तय करते थे, ये चीज़ समझनी है। क्या ये बात समझ में आती है? हम्म। तब भी सर यहाँ पे वापस से समझाइए, आपने क्या समझाया है, हेडिंग क्या थी? हेडिंग बहुत कुछ कहता है, बार बार कहता हूँ, ट्रेड इन सब कॉन्टिनेंट। इन सब कॉन्टिनेंट मतलब कि उस पूरे जगह, जिस जगह की बात कर रहे हैं उसके अंदर तो व्यापार हो रहा था सर, गुड, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा है, लेकिन सर उसके बियॉन्ड भी व्यापार हो रहा है, मतलब उसके आगे भी व्यापार हो रहा है। सर अगर आप देख पाएंगे लेफ्ट साइड में अरेबियन सी है, अरेबियन सी में आप उतर कर अफ्रीका के पार्ट में जा सकते हैं, वेस्ट एशिया के पार्ट में व्यापार कर सकते हैं। सर बे ऑफ बंगाल में उतर के साउथ ईस्ट एशियान कंट्री भी जा सकते हैं, जिसे आप एशियान भी नाम देते हो, और सर चाइना से व्यापार कर सकते हैं, समझना। उसके बाद सर क्या, व्यापार करने के लिए सर आपने यहाँ पे बोट इस्तेमाल किया? नहीं सर, केवल बोट नहीं, कुछ लोग तो पैदल ही अपना सामान लेके व्यापार किया करते थे,
कुछ लोग तो अपने बुलेट कार्ट पे सामान लेके पूरे ग्रुप को लेके साथ में ट्रैवल किया करते थे, है ना। फिर क्या लिखा हुआ है, कुछ लोग जो समुद्र का रास्ता अपनाते थे, ऑब्वियसली रिस्की है लेकिन प्रॉफिटेबल बहुत है। मैंने कहा मर्चेंट्स को मैंने, है ना, यहाँ दिया था कि मसद एक टाइटल दे दिया मैंने, है ना। सेठीज एक टाइटल दे दिया। फिर सतह वहास कहा, सतवाहनास जो कि साउथ में थे, वो कंफ्यूज मत होना, बार बार लिखा प्राकृत में ये लिखा गया और ये तमिल भाषा है। फिर मैंने कहा ये लोग क्या व्यापार कर रहे थे सर, ये लोग नमक ये सब चीज़ें, तो यहाँ लिख लो जो कि जो गुड्स के नाम लिखे, यहाँ लिखना ऐसे करके लिखना गुड्स, क्या क्या ले जाया करते थे। तो ऑब्वियसली सबके नाम लिखे, टिम्बर हो गया, प्लांट्स ले जा रहे थे, ब्लैक पेपर ले जा रहे थे रोमन तक, है ना। और किस तरीके से व्यापार चल रहा था ये मैंने समझाया। सर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाइए सर, क्या यहाँ पर क्या पढ़ाएंगे। ऑब्वियसली अगेन हेडिंग बहुत कुछ कहेगा, क्वाइंस एंड किंग, मतलब सिक्कों के बारे में बात करेंगे, अब राजा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, सिक्के और राजा के बारे में। तो लिखा हुआ है सर, टू सम एक्सटेंट व्हाट एक्सचेंज वर फैसिलिटेटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाइनेज। ये तो कहने की बात ही नहीं है। तुम खुद सोचो, सिक्कों का इस्तेमाल किस लिए करते होंगे, देखने के लिए नहीं सर, सामान का आदान प्रदान करने के लिए क्वाइन का इस्तेमाल किया होगा। इसी बात पे मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर हम सामान के बदले सामान बदल लें, जैसे मान लो तुम्हारे पास इरेजर है, मेरे पास पेन है, तुम्हें पेन चाहिए, मुझे चाहिए इरेजर, और मैंने तुम्हें अपना पेन दे दिया, तुमने मुझे अपना इरेजर दे दिया। तो अब जरा मुझे बताओ, इस प्रकार के एक्सचेंज को क्या कहते हैं। गुड, ऐसे को बार्टर सिस्टम कहते हैं। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, इस समय क्वाइन का इस्तेमाल करके हम लोग व्यापार कर रहे थे, ये स्टार्ट हो चुका था। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, पंच मार्क्ड क्वाइन लिखा हुआ है, पंच मार्क्ड क्वाइन। अब अगेन नाम से बहुत क्लियर हो रहा होगा, पंच मतलब मुक्का मारना या फिर कुछ चीज को प्रेस करना, उस समय कह सकते हो। पंच कर करके सिक्के बनाए गए थे, किस चीज के, मतलब पीट पीट के सिक्के बनाए गए हों, अगर मान लो पंच के निशान उसमें हो, तो पंच मार्क्ड क्वाइन सिल्वर के या तो कॉपर के देखने को मिले हैं। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज दिस पंच मार्क क्वाइन, तो उनमें पंच करके, उन्हें प्रेस करके बनाया गया है, और वो प्रेस किया हुआ जो मार्क है उन सिक्कों पे अभी तक रह गया है, इसीलिए उनको नाम दिया गया पंच मार्क क्वाइन, है ना। तो लिखा हुआ है 6th सेंचुरी बीसी के ऑनवर्ड आपको देखने को मिल रहा है। सर और समझाइए सर, लिखा हुआ है वर अमंग्स द अर्लीस्ट टू बी मिंटेड एंड यूज, देख रहे हो, बनाए जा रहे थे स्टार्टिंग में ये, और इस्तेमाल भी किए जा रहे थे। पंच मार्क क्वाइन स्टार्टिंग के दौर में ये बन रहे थे और इनका इस्तेमाल किया जा रहा था। देयर हैव बीन recovered from the excavation, है ना, these have been recovered from where, obviously आपने excavation किया, आपने किसी तरीके से ढूंढा आपने, तो फिर क्या मिला है, at number of the site throughout the subcontinents, और एक स्थान पर नहीं मिला है, कई स्थान पर मिला है, इसका मतलब इनका इस्तेमाल हो रहा था, है ना। अब क्या ध्यान देना, एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक ये क्या होता है, जरा समझाना मुझे, न्यूमिस्मैटिक क्या हो गया सर, ये तो पहली बार सुन रहे हैं, क्या कहते हैं इसे, स्टडी ऑफ क्वाइन को कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। तो जल्दी से अंडरलाइन करो अपनी बुक में और लिखो स्टडी ऑफ क्वाइन। किसकी पढ़ाई करना, सिक्कों की पढ़ाई करना। तो हैव स्टडीड दीज एंड अदर क्वाइंस टू रिकंस्ट्रक्ट पॉसिबल कॉमर्शियल नेटवर्क। और अब तुम्हें याद आ रहा होगा सर, हमारी पहली क्लास जहां पर आपने सोर्सेस पढ़ाया था और कहा था कि सिक्कों का इस्तेमाल कितना इंपॉर्टेंट है और इससे कितनी जानकारियां मिल सकती है हम लोगों को। एक मैंने बताया था कि अगर क्वालिटी ऑफ गुड पता चल जाए सिक्का कि कितना प्योर गोल्ड है, कितना क्या चीज़ है, तो इससे हम जान सकते थे कि कितना अमीर साम्राज्य रहा होगा। फिर मैंने ये भी कहा था कि अगर कोई सिक्का यहाँ मिल रहा है, कोई सिक्का यहाँ मिल रहा है, तो कहते नहीं है सर मेरा सिक्का चलता है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा व्यापार चलता है, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा डोमिनेशन चलता है। जब कई स्थानों पर तुम्हें सेम कॉइन मिले तो तुमने बता दिया कि सर व्यापार यहाँ यहाँ हो रहा था, सिक्कों का जानकारी जानना मिलना यहाँ हमें हेल्प कर रहा था। सिक्कों के ऊपर किसी रिलीजन सिंबल का होना उसके रिलीजन को दर्शाता था। अलग अलग चीजें समझना। क्या सिक्कों की इंपॉर्टेंस समझ में आई?
अब बताओ मुझे कि स्टार्टिंग में किस प्रकार के सिक्के मिले, क्या बोला हमने उस सिक्के को क्या बोला हमने? गुड। सिक्कों का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? व्यापार करने के लिए, सामान लेने के लिए, व्यापार करने के लिए। गुड। लिखा हुआ है अटेम्प्ट्स मेड टू आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ, सॉरी द सिंबल ऑन व्हाट, पंच मार्क क्वाइन। हमने समझा, समझ ट्राई किया, अटेम्प्ट्स मतलब प्रयास किया कि समझ पाए क्या बना हुआ है इस पे। तो विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज इंक्लूडिंग मौर्य सजेस्ट दैट दीज वर इशूड बाय राजा। इसे राजा इशू कर रहा था। और इट वॉज ऑल्सो लाइकली, पूछ सकते हैं सिक्का कौन इशू करता था, तो राजा भी इशू करता था। इट वॉज लाइकली कि मर्चेंट्स, व्यापारी लोग भी इसे इशू करते थे, बैंकर्स भी इसे इशू करते थे, एंड टाउन पीपल इशू सम ऑफ दीज कॉइन, सभी तो नहीं, कुछ टाउन के महत्वपूर्ण लोग भी इसे इशू किया करते थे। अगर एग्जामिनेशन में आता है कि सिक्कों को मौर्य साम्राज्य में कौन कौन इशू कर रहा था, और लिखा हो राजा, और लिखा हो मर्चेंट, लिखा हो बैंकर्स, लिखा हो सम टाउन पीपल, और लिखा हो ऑल ऑफ दीज, क्या टिक करोगे तुम? ऑल ऑफ दीज, है ना। नॉर्मली क्या कहते हैं कि एग्जाम के प्रश्न में लगता है कि नहीं राजा ही इशू करता है, वो और कौन कर पाएगा। लेकिन अगर एनसीईआरटी की इन एग्जैक्ट लाइन पे जाएंगे, इसका मतलब ये लोग भी इशू कर रहे थे। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, जब भी जहां भी फर्स्ट लिखा हो ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिखा है द फर्स्ट क्वाइन टू बियर द नेम एंड इमेज ऑफ द रूलर वॉज इशूड बाय इंडो ग्रीक्स। मतलब ऐसा सिक्का जिसपे नाम भी लिखा हो, जिस पर इमेज भी बना हो, पहली बार कहाँ देखा गया, किससे इशू किया गया? इंडो ग्रीक से, पीपल से, इंडो ग्रीक के साम्राज्य से, हु एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। कब की बात कर रहे हैं सर आप? सेकेंड सेंचुरी बीसीई की बात कर रहे हैं। अब ध्यान रहेगा, कोई तुमसे पूछे कि पहला सिक्का जिस पे नाम लिखा हो, जिस पे इमेज बनी हो, वो किसके द्वारा इशू किया गया, क्या बोलोगे? इंडो ग्रीक। गुड। अब ध्यान देना, द फर्स्ट क्वाइन वर इशूड, है ना, द फर्स्ट गोल्ड कॉइन, सॉरी अगेन, फर्स्ट यहां भी लिखा था लेकिन था वहां पर नाम और इमेज से, यहां भी फर्स्ट लिखा गया है, लेकिन अब यहां पर क्या बात कर रहे हैं, पहले सोने के सिक्के किसने इशू किए, क्या बोलोगे? कुशांस। ये सभी एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा आता है कि इन द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन हु इशूड, है ना, हु फर्स्ट टाइम इशू द गोल्ड कॉइन्स इन फर्स्ट सेंचुरी बीसी, व्हाट यू विल से? यू विल से कुशांस। देयर वॉज अ वर्चुअली आइडेंटिकल इन वेट, लुक एट दिस, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो आइडेंटिकल थे ऑलमोस्ट वजन में, इशूड बाय कंटेम्प्रेरी वेयर रोमन एम्परर्स, है ना, और एट द सेम टाइम पर्थियंस के द्वारा ईरान में, है ना, रूलर्स ऑफ ईरान, एंड हैव बीन फाउंड इन सेवरल साइट्स इन द नॉर्थ इंडिया, हमारे यहाँ भी मिला है, मतलब उनका व्यापार हमसे भी था। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ गोल्ड क्वाइंस इंडिकेट्स इनॉर्मस वैल्यू ऑफ ट्रांजिशन डेट वर टेकिंग प्लेस। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अगर हमें सिक्के इधर से उधर दिख रहे हैं, मतलब कि बहुत बल्क में, इनॉर्मस वैल्यूज़ में हमारा व्यापार हो रहा था। और ध्यान देखना, बिसाइड्स, इसके अलावा भी, अच्छा तुम्हें ये वर्ड याद है कि सर आपने होर्ड्स के बारे में बात किया था, होर्ड्स क्या होता है बताना जरा मुझे, याद अगर तुम्हें याद आ रहा हो, होर्ड्स क्या होता है? देखो बिसाइड्स होर्ड्स लिखा है ना। मटका, याद करो, सर हमें हड़प्पा की सभ्यता से होर्ड्स मिले हुए हैं, ध्यान देना। तो बिसाइड्स होर्ड्स, हाँ एक मिनट, होर्ड्स मतलब मटका हो गया ना, मटका, मटके में भी सोने मिले हैं, कहां पर सर? अब आवाज आई मेरी? आई एम ऑडिबल टू यू? क्या मेरी आवाज साफ आ रही है? माइक चेक। एक मिनट, कनेक्शन चेक करता हूं। अब आ रही है? डिस्कनेक्ट कनेक्ट करना है तो कर लो।
आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूँ केवल व्यापार के थ्रू नहीं, होर्स मतलब मटका, मटके में भी कई जगह पे सोना मिला है। कहाँ पर? रोम, लिखा ना, होर्स ऑफ रोम क्वाइन, मटके से भरा हुआ सिक्का मिला है रोम साम्राज्य का, हैव बीन फाउंड इन द आर्कोलॉजिकल साइट्स इन द साउथ इंडिया। मिला है हम लोग को। इट इज ऑब्वियस दैट नेटवर्क ऑफ ट्रेड वर नॉट कन्फाइंड टू द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, मतलब केवल पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो नहीं, कई जगह पे व्यापार हो रहे हैं, एक से कंट्री दूसरे कंट्री में हो रहे हैं। साउथ इंडिया वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द रोम एम्पायर, बट देयर वर क्लोज। नहीं आ रही है तो रुक जाओ, मैं एक बार, तुम एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर सकते हो क्या? डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करोगे क्लास को? करो, ट्राई करो। अब आवाज साफ आ रही है मेरी? क्या अब मेरी आवाज साफ आ रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू? तो एक मिनट, पहली बात मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ। पॉज का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, वेट फॉर वाइल, पॉज सेटिंग्स में होगा शायद। अभी भी नहीं आ रही है आवाज़ बिल्कुल? आवाज़ आ रही है मेरी? स्टॉप रिकॉर्डिंग, पी बटन से पॉज होगा, ओ बटन से अभी पॉज होगा। अगर अब आवाज़ आ रही है तो बस थोड़ा सा बचा, 3 पैराग्राफ बचे हुए हैं मुश्किल से, और क्लियर हो जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू, अगर आवाज़ अब वापस आ रही है तो बताता हूँ कहाँ से तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने ये बताया कि एक तो क्वाइन का मिल रहा है हमें डिफरेंट जगहों पे, इसका मतलब व्यापार हमारा उनसे हो रहा है। केवल व्यापार के फॉर्म में नहीं, कई जगह तो साउथ में हमें मटके मिले हैं रोमन साम्राज्य के सिक्कों से भरे हुए। इसका मतलब, जिसे आप कहते नहीं है कि केवल साम्राज्य के अंदर व्यापार नहीं, समाज के साम्राज्य के बाहर भी व्यापार हो रहा था, ये समझाने का मैं ट्राई कर रहा था। और लिखा हुआ है, क्वाइंस वर इशूड, ऑल्सो इशूड बाय what, tribal republics such as that of what, the place at यदु, क्या लिखा है, यदुहेशन, हे यंस, यदुयंस करके एक व्यक्ति है मतलब। चलो फिर यहां से हम लोग कल कंटिन्यू कर लेंगे। यहां से कल कंटिन्यू कर लें। बट टू कंप्लीट अ वीडियो, बिकॉज आई हैव टू अपलोड ऑल्सो, आई विल कंटिन्यू दैट लाइक दिस। कि मैं क्या समझा रहा था, ट्राई कर रहा था कि क्वाइंस वर ऑल्सो इशूड बाय ट्राइबल, है ना, रिपब्लिक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक यदुयंस करके एक नाम लिखा हो, कहाँ के थे ये लोग? पंजाब के, हरियाणा के, है ना। ये थे फर्स्ट सेंचुरी बीसी के, ये लोग भी कर रहे थे। तो उन जो लिस्ट में मैंने बताया था, राजा, मर्चेंट्स, इनके साथ साथ इनका भी नाम हम इंक्लूड कर लेते हैं। और archaeologists have unearthed several thousand of copper coins also issued by these only that पंजाब के जो ट्राइबल एरिया थे, pointing to the later interest and participating in economic exchange. That means they were also somewhere, भले
भले सोने के सिक्के नहीं है, इतनी वेल्दी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन टू कम्युनिकेट या कह सकते हो टू एक्सचेंज, टू पार्टिसिपेट इन दिस मार्केट, इन्होंने भी सिक्कों को इशू किया था, ये समझा हमने। फिर लिखा हुआ है कि सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टुलर गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय गुप्ता रूलर, है ना। याद करो, गोल्डन एरा भी इसे क्यों कहते हैं, बहुत वेल्दियस्ट दिखाया गया है इनको, कैसे बहुत स्पेक्टुलर गोल्ड कॉइन, बहुत अच्छे लेवल के गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। द अर्लीस्ट इशूज आर रिमार्केबल, है ना, फॉर देयर प्योरिटी, सर दैट प्योरिटी, कि सर इतने वेल्दी थे कि प्योर फॉर्म में गोल्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। दीज कॉइन्स वर फैसिलिटेटेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजिशन फ्रॉम किंग्स ऑल्सो बेनिफिटेड, लुक एट दिस, बहुत लंबे दूर तक इनका ट्रांजिशन कर रहे थे। गुप्ता साम्राज्य के कॉइन्स का हम ये करते हैं क्योंकि प्योरिटी बहुत थी उनके में, ये दिखाने को बताया है। इसको दिखाते हैं कितने वेल्दी रहे होंगे, है ना। मिलावट कौन करेगा, जो मतलब पैसे इतने नहीं है तो अभी कुछ मिलावट कर दो इसके अंदर। लिखा हुआ है फ्रॉम, जैसे कहते नहीं है जितने ज़्यादा कैरेट का गोल्ड होता है उतना ज़्यादा महंगा होता है, वैसा ही वो समझो। रस्ट क्या होता है, इम्प्योरिटीज होती हैं। For 6th century CE onward, find of gold coins taper off, that means have been reduced, बच्चों अचानक से कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, अब जैसे ही मैंने कहा तो इसका उल्टा नहीं हो गया कि सर जहां पर आपने कहा गोल्ड कॉइन्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं उसे वेल्दी कह दिया आपने, और जब मैं कह रहा हूँ कम हो गया तो कहिए ना सर कि वहां पर कम हो गया, मतलब कि that indicate somewhere, what indicate that there was some kind of economic crisis, there can be possibilities. Historians are divided on this issue, कुछ लोग कुछ और भी कहते हैं, suggest that with the collapse of Western Roman Empire long distance trade decline, कुछ लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, यह हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि व्यापार ही अब कब ठप पड़ गया क्योंकि रोम साम्राज्य कोलैप्स कर गया, है ना। आफ्टर दिस प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट कम्युनिटी other argue that new towns and network of trade started emerging around time. So they also pointed out that through find of coin of that time, fewer coin continue to be mentioned in the inscription and taxes. थोड़े कम हो गए लेकिन अभी भी as a evidence, as a inscriptions में और taxes में उनकी जानकारियाँ थी। Could it be that these are fewer because coin were in circulation rather than being in, or that means there is possibility कि हो सकता है कि इनको स्टोर करना सकता है, सर्कुलेशन में इसका इस्तेमाल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा कॉइन प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे। देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी, मैंने कहा किस तरह के उसमें कॉपर कॉइन मिले, यहाँ पर देख सकते हैं आप, है ना। गुप्ता के कॉइन कितने सुंदर दिख रहे हैं, सुनार दिख रहे हैं, ये मैंने यहाँ समझाने का ट्राई किया है। here continue tomorrow, है ना। जल्दी से मैंने जो आपको हैंड स्लाइड्स दिखाई थी, अगर उनके थ्रू रिवाइज कराना हो तो मैं क्या कहूँगा आप लोगों से कि रिवीजन देखिए, मैं कितनी बार रिवाइज करा दिया होगा जिससे कि आपको क्लास में ही चीज़ें याद हो जाएं। चैप्टर के नाम से स्टार्ट किया था कि सर इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, सर किंग्स के बारे में, फार्मर्स के बारे में, एट द एंड समवेयर वी विल रीड अबाउट टाउन्स ऑल्सो, और यही हमने किया भी, इसी सीरीज में पढ़े। तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार के डेवलपमेंट देखने को मिले हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने कहा कि यहाँ डिस्कस कर लीजिए कि एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि किस प्रकार के विकास या डेवलपमेंट हो रहे थे जब हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन किया, तो उस समय का जो 1500 साल था उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। मैंने आपको पॉइंट्स में लिखाए हैं कि ऋग्वेद लिखा जा रहा था लोगों के द्वारा जो कि इंडस रिवर या उसके ट्रिब्यूटरी के आसपास रह रहे थे। एग्रीकल्चर के बारे में मैंने आपको बताने का ट्राई किया कि एग्रीकल्चर अच्छे तरीके से हो रहा था नॉर्दर्न पार्ट में, दक्कन के पार्ट में, है ना। बाद में मैंने कहा कि ये ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर देखने को मिला है इस टाइम पीरियड में, है ना। हमने कहा मेगालिथ जैसा कल्चर, मैंने आपको वीडियो दिखाया था कि कोई मर जाता था तो मारो इसके यहाँ पे बरियल्स है, उसके ऊपर आपको बड़े बड़े मेगा मतलब होता है बड़ा और लिथ मतलब होता है पत्थर देखने को मिल रहा है। इस तरह की मैंने आपको बातें बताई थी। नए नए टाउन्स इमर्ज हो रहे हैं, मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और ये बताया था किस तरह से फिंगर लाइक जो पत्थर हुआ करते थे, कुछ कुछ मेगालिथ ऐसे मिले जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर रहते थे, ये समझाया। टर्निंग पॉइंट क्या देखने को मिला है, यहाँ पर लोहा का इस्तेमाल देखने को मिला, क्वाइनेज देखने को मिला, नए स्टेट्स और नए नए रिलीजन ग्रो हो रहे हैं।
जेम प्रिंसेप जिन्होंने डिसाइपल के अब्राहमिन और मैंने कहा खरोस्ती इंस्क्रिप्शन को पढ़ा, अशोक इंस्क्रिप्शन के बारे में बात किया, किस तरह प्रियदर्शी वर्ड यूज हुआ है अशोक के लिए। महाजनपद के बारे में हमने बात किया कि महाजनपद में राजा रूल कर रहा था, ये क्या हो गया, महाजनपद में या तो राजा रूल कर रहा था या तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ किंग्स रूल कर रहे थे। ये क्या, एक मिनट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। राजा होते थे या तो फिर उन्हें गन्नास का संगास का, मैंने आपको ये बताया वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी थी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, ये मैंने बता दिया आपको। तो थोड़े डिफरेंट है लेकिन आपके एनसीईआरटी के हिसाब से दोनों को सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल किया गया है, ये हमें समझना है ना। फिर बाद में हमने इनको मैप किया था और मैंने जो मार्क बनाया है वो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस का पार्ट है, उनको भी मैंने मार्क बनाया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ये प्लेसेस भी मार्क करने से मैंने सर्किल कर दिया है, ये एग्जामिनेशन में आएंगे। पावरफुल क्यों है, मैंने समझाया था आप लोगों को कि किस तरीके से आप मगध को पावरफुल कह रहे हैं, क्योंकि सर वहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा है, वहाँ पर रिसोर्सेज हैं, आप टूल बना रहे हैं, उनसे हथियार बना रहे हैं, एलिफेंट्स हैं आर्मी के अंदर, कम्युनिकेशन अच्छा है, रूथलेस पॉलिसीज बन रही है, इसे इम्प्लीमेंट कराने में कोई आप पीछे नहीं हट रहे हैं, ये सारी बताई थी। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात की, किस तरह से मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं, उनके ग्रैंडसन अशोक हैं, दोनों फेमस हैं, द ग्रेट कहते हैं ना अशोक करके यूज करते हैं वर्ड को। वैरायटी ऑफ सोर्सेज मिले, स्कल्पचर्स, लिटरेचर में मैंने मेगास्थनीज और अर्थशास्त्र के बारे में बात किया था। धम्मा के बारे में बात किया कि जिसमें वो कहते हैं अपने लोगों से कि क्या क्या आपको करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए किनका, ये सारी बातें वहाँ पर मैंने बताई थी। अशोक इंस्क्रिप्शन के बारे में बात की, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ पर, तो आपको बताया, पावर सेंटर्स के बारे में बताया था, है ना। ये देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को दिखाया था आपके लिए, अशोक को दिखाया था। उसके बाद सब कमिटीज़ का किस तरीके से 6 कमिटीज़ हैं, कोई नेवल को देख रहा है, कोई फुट आर्मी को देख रहा है ना, कोई एलिफेंट्स को देख रहा है, ये सभी जानकारियाँ मैंने आपको बताई और कहा इनको भी ध्यान रखने के लिए सब कमिटीज़ इसके नीचे थी। यहाँ हमने ये डिस्कस किया था और हमने पाठ खत्म किया था। फिर हमने ये डिस्कस किया कि साउथ में चेला चुलास पांड्या सातवनास, है ना, और संगम लिटरेचर के बारे में यहाँ देखा था। डिवाइन किंग में के राजाओं को गॉड की तरह, सन ऑफ गॉड की तरह ट्रीट कर रहे थे, जो कि चाइनीज से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड था, हमने ये डिस्कस किया था। फिर बाद में हम लोगों ने न्यू नोशन देखा, जो कि भी बताया मैंने आपको, यही चीज़ें डिस्कस की डिवाइन किंग के बारे में देखा हम लोगों ने। ये देखो दिखा दिया, मैप पर दिखाया था, हाँ, चोलास चेलास पांड्यास, ये चीज़ें हमने देखी। प्रतापनाथ देखा था, सकाज के बारे में हमने बात की थी। फिर कदे कुषाण में किस तरह से मिला, गॉडी फिगर ना सिक्कों पे बना हुआ था, और ये देखो बड़े बड़े इंस्क्रिप्शन जैसे गॉड के बनते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनती हैं, वैसे राजाओं की बन रही थी। ये दर्शाता है कि वो गॉड लाइक, है ना, बताते थे। समंता के बारे में बात की कि राजा के नीचे समंता हुआ करता था, समंता लैंड और आर्मी को मेंटेन करता था, लेकिन कई बार समंता इतना स्ट्रांग हो जाता था कि राजा को हटा देता था और रिप्लेस कर देता था, और राजा बन जाता था, सबऑर्डिनेट बन जाता था। ये चीज़ें मैंने समझाई थी, मैंने आपको लिस्ट भी दे दी थी। जरूरत बिल्कुल ज़रूरी नहीं है इनको याद रखना, लेकिन हाँ आपके लिए समझा दिया था कि किस तरीके से मौर्य साम्राज्य यहाँ से स्टार्ट होता है चंद्रगुप्त मौर्य से, और कैसे कैसे वो धीरे धीरे आगे जाता है। आपके एनसीईआरटी के हिसाब से केवल ये 2 नाम इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने कहा गुप्ता एम्पायर श्री गुप्ता से स्टार्ट होता है, किस तरीके से कुमार गुप्ता सेकंड पे खत्म हो जाता है। ये सिक्के दिखाए थे आप लोग को मैंने गुप्ता एरा के, कितना स्वर्ण के कितने सुंदर बने हुए हैं, ये चीज़ के बाद जो मैंने डिस्कस किया था कि किस तरीके से राजाओं के बारे में तो हम तो इंस्क्रिप्शन से जान गए, लेकिन अब जनता क्या सोचती है राजा के बारे में, हमने जटकास को देखा, है ना, पंचतंत्र की कहानियाँ देखी है, ओरल स्टोरीज थी जो बाद में फर्स्ट सेंचुरी सी में लिखी गई, और हम लोग जान पाए कि राजाओं के बारे में क्या लोगों का सोचना है। उसी में कहानी से समझा कि कितना खराब राजा मानती थी प्रजा। स्ट्रैटेजीज को देखा, किस तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाया। तो आपने क्या बोला था, आपने कहा प्लॉक का इस्तेमाल किया, बाद में कहा कि ब्लॉक के ऊपर आयरन को जोड़ दिया टिप पे। उसके बाद आपने कहा कि ट्रांसप्लांटेशन का ज्ञान उनको हो गया, इरिगेशन के लिए वेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, कैनाल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमने जानी। जो कैनाल जो है बनवा था अपना नाम तक लिख दिया करता था, ये जाना हमने। सोसाइटी कैसे बटी हुई थी हमने जाना, कि किसी के पास लैंडलेस लोग भी रहते थे, छोटे लोग रहते थे, बड़े लोग रहते थे, है ना, बड़े लोग लैंड पे कंट्रोल करते थे, ये सब मैंने जानना। ये और उसके बाद में ग्रांट दान के बारे में जाना कि किस तरीके से दान लोग देते थे। मेनली ब्राह्मण्स को दिया गया है दान, पीजन्स को दिया गया है, उसको लिखवाते भी थे अपने उसमें इंस्क्रिप्शंस पे, है ना। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, और आज का टॉपिक ये टॉपिक था जो कि मैं आज पढ़ाया हूँ।
ओके बच्चों, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास, वी विल बी इन टच। मैं बार देखो रिवाइज क्यों करा रहा हूँ कि रट जाए आप, साथ में फ्लो में बोलना आप सीख जाओ और ये चीज़ें क्लास में ही ख़त्म हो जाए। लेकिन फ्रॉम हियर वी विल सी यू नेक्स्ट क्लास।